राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सोमवती अमावस्या में फेरी या परिक्रमा लगाने के लिए आप कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं और परिक्रमा के बाद में उन्हें दान कर सकते हैं। और इन सामग्री से यदि आप फेरी या परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद में इन्हें दान करते तो इससे आपको सर्वाधिक गुना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं दूंगी और यह ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आप सोचिए कि अगर आपने किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें दी है जिससे दान करने से उस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागा है या फिर उसने हर रोज उस वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो भगवान की पूजा में तो इससे आपको सर्वाधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सबसे पहले चीज है जो कि आप दान कर सकते हैं वह तुलसी सुमरीन। इससे आपको फेरी लगाइए और फिर इसका दान आप कर सकते हैं। अब सुमरीन क्या है, यह क्या कहलाती है तो देखिए, जिसमें 27 मनके होते हैं। एक छोटी सी माला होती है तुलसी जी की जिसमें आप चलते फिरते ही माला जाप कर सकते हैं। इसी को सुमरीन बोलते हैं। यह लगभग 50 रुपये में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप इसे भी फेरी लगा लें और फिर आप इसका दान करें। इससे आपको अत्यंत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरी जो चीज़ है बड़ी ही सस्ती भी है लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्य कमाने वाली चीज़ है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आजकल नाम जप करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो 20 रुपये का ये काउंटर आता है और अगर आप एक साथ में बहुत सारे काउंटर खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपको 20 रुपये से भी कम में ही पड़ेगा। इसी से आप फेरी लगाइए फिर इसे दान आप करें। यह बहुत ही पुण्यदायी है दोस्तों, क्योंकि इससे जब भी कोई नाम जप करेगा तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और अगर आपको लगता है कि यह प्लास्टिक का है तो फिर आप तीसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, वह किसी भी मीठी वस्तु का दान करना। यह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलन में है। अधिकतर लोग इसी का दान करते हैं। और सोमवती अमावस्या की जो व्रत कथा है उसमें सोमा देवी जो थी उन्होंने भी शक्कर से ही फेरी लगाई थी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि आजकल अधिकतर जो लोग हैं वह फ्रूटी वगैरह से फेरी लगाते हैं, वह हमें नहीं करना है क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह मिला होता है। तो पुण्य की जगह पाप न पड़ जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मिलावट होती है जिसकी वजह से किसी के शरीर में भी वह नुकसान कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह आप चाहे तो गन्ने के रस से भी फेरी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है होगा, 2 बाल्टियाँ आपको लेनी है। एक बाल्टी में आप गन्ने का रस लेकर जाएं, दूसरी बाल्टी वहीं पर रखें। एक गिलास आप ले और एक गिलास में गन्ने का रस भरकर फिर आप उस गिलास के रस के साथ फेरी लगाएं। और फेरी के बाद में जो गन्ने का रस गिलास में है उसे दूसरी बाल्टी में आप डालते हुए चले। इस प्रकार से आप चाहे तो 108 फेरी लगाए और उसके बाद में इस गन्ने के रस का आप एक एक गिलास भर के आप गन्ने के रस का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व भी है। एक तो यह मीठा है, दूसरा इस भयंकर गर्मी के प्रकोप में यह सभी को राहत प्रदान करने वाली, शरीर को ठंडक और फायदा देने वाली ही चीज़ है। से शक्कर जैसी मीठी भी है तो इसका कई गुना अधिक महत्व बढ़ जाता है। एक जो जेठ का महीना चल रहा है और ऊपर से पुरुषोत्तम मास का यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। गन्ने के रस से आप परिक्रमा लगाए, उस सबको बहुत पसंद भी आएगा। भर भर के आपको पुण्य बल भी प्राप्त होगा। गन्ने के रस की अगर व्यवस्था न हो पाए तो आप चाहे तो अपने ही घर पर जूस भी बना सकते हैं, यानी कि आप आम ले आए और आम से भी आप जूस भी निकाल कर इसे भी आपको बाल्टी और एक गिलास की व्यवस्था करके रखनी होगी। और आप चाहे तो अपने बजट के अनुसार छोटे या बड़े गिलास से भी आप आम रस का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो जो पाइनएप्पल का भी जूस होता है वह निकाल सकते हैं। लूह अफ़ज़ाल से भी आप परिक्रमा यानी कि फेरी लगाकर उसका भी दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर शरबत का दान करना बेहद ही पुण्यदायी होता है, क्योंकि जेठ और अधिक मास का यह समय चल रहा है तो जो इसकी इस सोमवती अमावस्या की महत्ता और भी अभी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगली जो वस्तु है जिससे कि आप परिक्रमा यानी कि फेरी लगा सकते हैं और दान कर सकते हैं वो है इत्र। लेकिन ध्यान रहे कि परफ्यूम नहीं होना लेना है, इत्र लेना है, क्योंकि परफ्यूम में कई बार अल्कोहल होता है, शराब वगैरह डली हुई होती है। तो इसका प्रयोग आप न करें। 20 से 30 रुपये के आसपास में एक छोटी छोटी सी इत्र की शीशी आती है जो कि भगवान की पूजा में, भगवान के श्रृंगार में प्रयोग की जाती है।
बहुत ही सौभाग्य में वृद्धि दिलाने वाली चीज है दोस्तों, क्योंकि श्रृंगार से जुड़ी हुई है। तो इत्र से भी आप चाहे तो परिक्रमा लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी शीशियाँ आपको 10-10 रुपए में मिल सकती है। ज़्यादा लेंगे तो और भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। आप 108 इत्र की छोटी शीशियाँ लेकर आए, इनसे फेरी लगाए और फिर आप चाहे तो इनका दान कर सकते हैं। इत्र से आप मेरा जो अर्थ है समझ सकते हैं कि जो कई लोग अपनी कलाई पर लेकर मल लेते हैं, रुई की फाक में लगाकर कान में लगा लेते हैं, जिससे कि पूरे दिन महक भी बनी रहती है और भगवान को भी आप इत्र की सेवा इससे प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो आप चाहे तो 108 इत्र से भरी फेरी लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत जब भी उठाए तब जो धान या फिर पान से भी फेरी लगाएं और फिर अगली बार से आप सौभाग्य सामग्री से फेरी लगा सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो 108 सिंदूर आती है, उनसे भी फेरी लगा सकते हैं। आप चाहे तो लिक्विड सिंदूर भी ले लीजिएगा या फिर सिंदूर की जो डिबिया आती है छोटी छोटी सी, वो भी ले सकते हैं। सिंदूर की जो दानी आती है, सिंदूर दानी जिसे कहा जाता है, लकड़ी की मिलती है, बांस की भी मिलती है, पीतल की भी मिलती है, प्लास्टिक की नहीं लेनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इनसे भी परिक्रमा यानी फेरी लगा सकते हैं, जैसा कि आपका बजट अलाउ कर रहा है, जैसा कि आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप 108 ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो 4-4 चूड़िया के जोड़े बनाते हुए 108 चूड़िया से फेरी लगा सकते हैं। आप चाहे तो 108 बिंदी के जो पैकेट आते हैं उनसे भी फेरी लगा सकते हैं, या आप 108 मेहंदी के पैकेट भी ले सकते हैं। सुहा की जो भी सामग्री आती है, 108 पैरों में लगाने वाला अलता कुछ भी आप ले सकते हैं, नेल पॉलिश आप ले सकते हैं। सुहा की जो भी सामग्री, जो भी आपका सामर्थ्य जितना आपसे हो सके, इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए। भगवान सभी के सामर्थ्य को पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं कि कौन कितने पानी में है, भगवान को पहले से पता होता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी सुहाग की सामग्री से फेरी लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान की पूजा में बैठने के लिए जो आसन आते हैं वह भी आप 108 की संख्या में ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 108 टॉफ़ी ले सकते हैं, 108 बिस्किट के पैकेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो 108 पीतल की जो भगवान के भोग के लिए कटोरी होती है, पीतल की वह ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। भगवान के भोग के लिए जो कटोरी है या फिर प्लेट्स आती है उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान की पूजा में प्रयोग किए जाने वाला जो भी दीपक आता है, दीपदान, उसे आप चाहे तो फेरी लगा सकते हैं। देखिए, फेरी कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इसी चीज़ से फेरी लगानी। फेरी के साथ साथ आपको वह चीज़ें दान करनी है, इसीलिए आप सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़कर जितना हो सके दान कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पूजा में जो चीज़ें प्रयोग की जाती है, आचमन के लिए जो चीज़ें प्रयोग की जाती है, उनका आप दान करें, क्योंकि ये चीज़ें दान करने से सर्वाधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आचमन जो होता है, ताम्रपात्र जिसे कहा जाता है, छोटा सा तांबे का चम्मच आप ले सकते हैं, छोटा सा गिलास आप ले सकते हैं, जो कि पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो कंघी का दान कर सकते हैं, रबर बैंड जो होते हैं उनका दान कर सकते हैं, उनसे फेरी लगा सकते हैं। एक काम खास है, जो पूजा से जुड़ी जो चोपड़ा होता है, यानी कि जो हल्दी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि रखने के लिए पूजा में प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि हम अक्षत वगैरह रखते हुए भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो 1 रुपए की तेल की जो पैकेट आते हैं, जैसे कि नवरत्न का तेल आ गया, इससे कि शीश में ठंडक मिलती है, उनसे भी आप फेरी लगाकर फिर आप उनका भी दान कर सकते हैं। बस आपको 108 की संख्या में लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप चाहे तो 108 रुमाल ले सकते हैं, तौलिया ले सकते हैं, छोटे छोटे जो शीशे होते हैं चेहरा देखने के लिए, दर्पण, वो भी आप ले सकते हैं। मिरर यानी कि जो ले सकते हैं, ब्लाउज़ के 108 पीस ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं। खाने पीने की अगर मैं बताऊं तो आप मूंगफली से फेरी लगा सकते हैं, किशमिश, काजू, बादाम से फेरी लगाकर फिर आप इसका दान कर सकते हैं। इसके अलावा मखाना, गुड़ हो गया, लौंग, इलायची, फलों से भी आप केले का प्रयोग कर सकते हैं, आम, खजूर, तरबूजा इत्यादि से आप फेरी लगाकर इनका भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपने घर पर प्रसाद बनाकर इससे भी फेरी लगा सकते हैं। में आप मालपुए बना सकते हैं, गुलगुले, मीठे पारे, बेसन की मिठाई बनाकर इनसे परिक्रमा लगाकर फिर आप इनका दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जितनी इच्छा सामर्थ्य हो उसके अनुसार में शीशा, कंघी, तेल हो, या आप चाहे 108 जो महिलाएं अपने कानों में ईयरिंग
इयररिंग्स पहनती है उनका दान भी कर सकते हैं। दान रहे कि लोहे का दान नहीं किया जाता, जो मोतियों से बने हुए इयररिंग्स आते हैं वो आप दान कर सकते हैं। मंगलसूत्र मिल जाते हैं मार्केट में बड़ी आसानी से, कम सस्ते दामों वाले भी, वह भी ले सकते हैं। 50 रुपए के जो मंगलसूत्र सेट्स होते हैं उनका दान भी आप इस दौरान कर सकते हैं। परिक्रमा लगा सकते हैं। तो यह कुछ विशेष चीज़ें थी, लेकिन इनमें जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करते हैं तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि पूजा में वह हर दिन प्रयोग करने से जितना वह प्रयोग करेंगे उतना पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा तो जैसा कि मैंने बताया, सुहाग की सामग्री दान करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह चीज़ों का दान करके आप सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक मास में पड़ने वाली यह सोमवती अमावस्या और भी विशेष है। तो ऐसे में आप चाहे तो ठंडे पेय पदार्थों से भी परिक्रमा लगाकर दान इत्यादि कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि भी मेरे चैनल पे आने वाली है, तो चैनल पर हर रोज जुड़ी रहिएगा। यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बनाता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार में सुख समृद्धि खुशियाँ हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।